आज हम किचन के रिलेटेड इंग्लिश सीखेंगे, जैसे कि मुझे वो कड़छुल पकड़ाना यार, या मुझे भुना हुआ खाना पसंद नहीं है, उसे तला हुआ खाना बहुत ही पसंद है। ऐसे और सारे, इसके अलावा हम रसोई में यूज़ किए जाने वाले कई जो हमारे पास चीज़ें जैसे कि बेलन या हमारे पास पीलर एटसेट्रा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि भूनना, तलना, पकाना, तैयार करना, सिमर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे बॉयल, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रसोई में यूज़ किए जाते हैं यूटेंसिल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम बॉयल देखेंगे। बॉयल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को उबालना। उबालना यानी कि किसी चीज़ को इतना गर्म करना कि वो उबलना शुरू हो जाए। इट हैज़ स्टार्टेड बॉइलिंग, यानी कि उबलना शुरू हो जाए। जैसे कि पानी को अगर हम 100 डिग्रीज तक उबालें, गर्म करें, तो वो उबलना शुरू कर देता है। इसे हम बॉयल कहते हैं। बॉयल का मीनिंग होता है उबालना। बॉयल इट फॉर 15 मिनट्स, इसे 15 मिनट्स के लिए बॉयल करो, इसे 15 मिनट्स के लिए उबालो। द पोटैटोज वर बॉइल्ड प्रॉपरली। अब इसकी सेकंड फॉर्म है बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। अब ये कह रहा है कि द पोटैटोज वर बॉइल्ड प्रॉपरली। जो पोटैटोज थे, जो आलू थे, उन्हें अच्छी तरह से उबाला गया था, उन्हें अच्छी तरह से उबाला गया था। वर बॉइल्ड प्रॉपरली, इसमें पैसिव फॉर्म का यूज़ किया है। अगर आपको एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम है तो आप ये वाली जो सीरीज़ है वो जाके देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। द कैटल इज बॉइलिंग, टेक इट ऑफ द स्टोव। जो कैटल है वो बॉयल कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉयल तो हम खाने को कर सकते हैं, बट अगर हम कहते हैं कि कोई यूटेंसिल या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमने किसी चीज़ को रखा है वो उबल रही है, तो हम कहेंगे कि वो कंटेनर उबल रहा है। जैसे कि द कैटल इज बॉइलिंग, कैटल जिसमें हमने कोई चीज़ रखी थी, जैसे कि हमारे पास ये कैटल है, इसमें वो चीज़ रखी थी, वो बॉयल कर रही है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैटल उबल रहा है, कैटल उबल रहा है। द कैटल इज बॉइलिंग, टेक इट ऑफ द स्टोव, इसे स्टोव के नीचे उतार दो। द कैटल इज बॉइलिंग, टेक इट ऑफ द स्टोव। तो बॉयल हमें समझ आ गया कि बॉयल का मीनिंग होता है उबालना। नेक्स्ट है सिमर। अब सिमर का मीनिंग क्या है, जब हमारी कोई चीज़ उबल जाती है या वो उबलने के करीब होती है, तो हम गैस को या स्टोव को थोड़ा लो कर देते हैं और वो धीरे धीरे बॉयल कर रही है या गर्म हो रही है, उसे हम सिमर कहते हैं। जैसे कि हम चाय बनने के बाद जब वो उबल जाती है तो हम कहते हैं कि इसे सिमर कर दो, यानी कि अब गैस थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के अराउंड ही है। जो चाय है वो बॉइलिंग पॉइंट के अराउंड ही है, वो उबल रही है, बट अभी वो धीरे धीरे उबल रही है, गर्म हो रही है। टू कुक बाय कीपिंग नियर बॉइलिंग पॉइंट। सिमर द पोटैटोज फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए पोटैटोज को सिमर करो, यानी कि इसे अभी बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक रखो ताकि ये गर्म भी रहे और साथ में उबलता भी रहे। सिमर द पोटैटोज फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है कुक। कुक का मीनिंग हम वैसे सिंपली इसे तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ को पकाना। टू प्रिपेयर फूड, जैसे कि खाना पकाना या बनाना। आई लर्नड कुकिंग फ्रॉम हिम, मैंने उससे कुकिंग सीखी है, कुकी। या हम सिंपली कह सकते हैं आई लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू कुक। या एक और एग्जांपल लेते हैं, आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है कि कुक कैसे करते हैं। अब ये कह रहा आई लर्न कुकिंग, मैंने कुकिंग उससे सीखी है। अब यहाँ इसने जेरंड यूज़ किया है। अगर आपको जेरंड में कोई प्रॉब्लम है कि जेरंड क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेक। बेक का मीनिंग है किसी चीज़ को पकाना। जैसे कि हम अवन में रख के किसी चीज़ को बिना ऑयल के पकाते हैं, उसे जस्ट हीट देते हैं ताकि वो बन जाए, पक जाए। आई एम बेकिंग केक फॉर यू, मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। तो आई के साथ हमने अपोस्ट्रोफी के बाद हमने एम लगाया है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम, बट हमने ऐसे यूज़ किया है। इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसी वर्ड को छोटा कर देना। आई एम, आई एम। कॉन्ट्रैक्शन पे वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। स्टीम। अब स्टीम का मीनिंग क्या है, देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। अब स्टीम का मीनिंग क्या होता है, भाप। भाप यानी कि हम यहाँ पानी रखते हैं, अब इस पानी की जो भाप है वो उड़ती है,
अब इसके ऊपर एक और कंटेनर रखा जाता है जिसमें हम फिश रख सकते हैं या कोई और चीज़ रख सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जैसे ही उबलते पानी से ये भाप निकलती है तो इस होल्स में से निकलकर इस चीज़ को वो गर्मी पहुंचा रही होती है। तो इसे हम कहते हैं स्टीमिंग देना। ऐसे स्टीमिंग देकर हम कई चीज़ों को पका सकते हैं, बना सकते हैं। ही स्टीम्ड द फिश फॉर सम टाइम, उसने फिश को सम टाइम, कुछ टाइम के लिए स्टीम किया यहाँ रखकर, उसके बाद हमें सर्व कर दिया। एंड सर्व्ड अस आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद हमें सर्व कर दिया। फ्राई, अब फ्राई का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को तलना। हमारे पास एक पैन हो सकता है, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, अब उसमें कोई चीज़ जैसे कि टिक्की या कोई और चीज़ हम उसे उसमें तलते हैं, जैसे कि पराठा हम तल सकते हैं तेल में बनाकर, उसे हम कहते हैं कि फ्राई करना, तलना। इन ए पैन ऑफ हॉट ऑयल, एक हॉट ऑयल के पैन में। द शॉपकीपर फ्राइड द मोमोज वेल, द शॉपकीपर था, उसने मोमोज को अच्छी तरह से फ्राई कर दिया था। शॉपकीपर फ्राइड द मोमोज वेल, शॉपकीपर ने अच्छी तरह से मोमोज को फ्राई कर दिया था। अब इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है फ्राई, फ्राइड, रोस्ट। अब रोस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को भूनना। जब हम किसी चीज़ को बिना तेल के गरम करते हैं उसे हम कहते हैं कि भूनना। जैसे कि हमारे पास एक सेपरेट पैन है, यहाँ एक यूटेंसिल है, पैन है, बर्तन है, उसमें हम जस्ट किसी चीज़ को रखते हैं विदाउट पुटिंग एनी ऑयल इन टाइट। इसमें कोई भी तरह का ऑयल या लिक्विड नहीं डाला जाता। जैसे कि हमने यहाँ चने रख दिए, नीचे हमने आग लगा दी, तो ये अभी भुन रहा है। दिस इज गेटिंग रोस्टेड। अब इसे हम भून रहे हैं। टू कुक फूड विदाउट एनी ऑयल ओवर फायर और इन एन अवन, और या किसी अवन में भी इसे रखा जा सकता है, जो एक तरह की मशीन होती है। ही लाइक्स रोस्टेड फिश, उसे रोस्टेड फिश बहुत पसंद है, रोस्ट की हुई। ही लाइक रोस्टेड फिश। तो अभी हमने ये सीखा कि अलग अलग कौन से जो डिफरेंट तरीके होते हैं रसोई में यूज़ करने के, जैसे कि बॉयल, गर्म, उबालना, सिमर, कम आंच पर गर्म करना, कुक बनाना, बेक पकाना, स्टीम देनी, भाप देनी, फ्राई तलना, रोस्ट भूनना। अब हम ये देखेंगे कि रसोई में यूज़ होने वाले अलग अलग कौन सी चीज़ें होती है। जैसे कि लेडल, अब इसे लेडल प्रोनाउंस किया जाता है, ना कि लेडल, जिसे हम कड़छुल भी कहते हैं, कड़छुल। उसके बाद जिससे कोई चीज़ डाली जाती है, जैसे कि सब्जी या पानी वगैरह परोसा जा सकता है। रोलिंग पिन, जिसे हम बेलन कहते हैं, जिससे हम रोटी को फैलाने के लिए, बनाने के लिए, इसे चपाती को बनाने के लिए हम रोलिंग पिन का यूज़ कर सकते हैं। लाइम स्क्वीज़र, नींबुओं को निचोड़ने के लिए हम लाइम स्क्वीज़र का यूज़ करते हैं। टू स्क्यूज द लाइम वाटर, लाइम स्क्यूज़र। टोंग्स, किसी रोटी को पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं टोंग्स। पीलर, जब हम किसी चीज़ की ऊपर वाली स्किन उधेड़ने के लिए, उसे उतारने के लिए, पील ऑफ करने के लिए, जैसे कि हमने क्यूकम्बर को की ऊपर की स्किन को उधेड़ना हो तो हम पीलर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर, जैसे हम इसके ऊपर हम जैसे कोई कुछ सब्जियां रखकर उसे रब करते हैं, तो इसका जो रब किया हुआ पार्ट है वो इसके नीचे आ जाता है, इसे हम ग्रेटर कहते हैं। ये हमारे पास मोटर एंड पेसल है, जिसे हम किसी चीज़ को पीसने के लिए हम यूज़ करते हैं, मोटर एंड पेसल। स्ट्रेनर, जिसे हम पुन्नी भी कहते हैं, इसमें चाय वगैरह हम पुन सकते हैं। तो ये हमारे पास ये रसोई के रिलेटेड, किचन के रिलेटेड वोकेबलरी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हाउस और ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमने इस पे वीडियो बना रखी है, और अगर आपको एक्टिव पैसिव या जेरेंट देखनी है तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट।